आपने खबर सुनी होगी फलाना व्यक्ति नदी में डूब गया, लेकिन कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ पानी जिम्मेदार है या हमारा शरीर? देखिए, जब कोई डूबता है तो लोग कहते हैं किस्मत खराब थी, पर साइंस कहता है भाई किस्मत बाद में, पहले फिजिक्स और बायोलॉजी समझ लो। आपने कभी सोचा है पानी में कुछ लोग ऐसे तैरते हैं जैसे मछली और कुछ लोग ऐसे डूबते हैं जैसे पत्थर? ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छुपा है एक छोटे से साइंस के शब्द में, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? देखिए, डेंसिटी मतलब होता है किसी चीज का द्रव्यमान, मैस, उसके आयतन, वॉल्यूम के हिसाब से। आसान भाषा में एक ही साइज की दो चीजें, अगर एक ज्यादा भारी है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है। फॉर्मूला भी याद रखो, डेंसिटी मास वॉल्यूम। लेकिन घबराओ मत, गणित का डर नहीं, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पानी और शरीर की डेंसिटी का खेल। पानी की एवरेज डेंसिटी होती है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपका शरीर पानी से हल्का, में कम डेंसिटी है, आप तैरोगे। अगर आपका शरीर पानी से भारी ज्यादा डेंसिटी है तो आप डूबोगे। एग्जाम्पल, मान लो एक पत्थर और एक लकड़ी, दोनों को पानी में डालो। पत्थर की डेंसिटी पानी से ज्यादा है, सीधा चुपाट करके नीचे जाएगा। लकड़ी की डेंसिटी पानी से कम है, आराम से ऊपर तैरती रहेगी। अब आप समझ गए ना क्यों टाइटैनिक डूब गया लेकिन लकड़ी के तख्ते पर हीरोइन तैर रही थी। हमारे शरीर में क्या होता है? हमारे शरीर का 60 से 70% पानी है। अगर आप पतले दुबले हो और फेफड़ों में हवा ज्यादा भर सकते हो, डेंसिटी कम हो जाएगी, आप तैरोगे। अगर बॉडी में फैट ज्यादा है तो भी फायदा है, फैट की डेंसिटी पानी से कम है। लेकिन अगर पैनिक करके सांस छोड़ दोगे, फेफड़े की हवा निकल जाएगी, बॉडी भारी हो जाएगी और भाई साहब गया काम से। तो दोस्तों, डूबने की असली वजह सिर्फ तैरना नाना नहीं है, डेंसिटी का खेल भी है। लेकिन क्या डेड सी में कोई डूब सकता है? इसका जवाब सुनोगे तो चौंक जाओगे। अगले हिस्से में बताते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कोई पानी में तैर रहा है तो उसकी छाती ऊपर रहती है। ऐसा क्यों? भाई साहब, इसमें फेफड़ों का खेल है। फेफड़े सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं है, ये पानी में हमारी लाइफलाइन भी है। फेफड़े क्या करते हैं? जब हम सांस लेते हैं, फेफड़ों में हवा भरती है। फेफड़ों में हवा भरने का मतलब है हमारी बॉडी का वॉल्यूम बढ़ गया लेकिन वेट वही रहा। अब साइंस का सिंपल फंडा, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी उतनी कम होगी और बॉडी तैरेगी। बॉयंसी कैसे काम करती है? मान लो आप पानी में हो और गहरी सांस लो, फेफड़ों में हवा भर गई, आप पानी के ऊपर आओगे। अब अगर पैनिक करके सांस छोड़ दोगे, हवा बाहर, वॉल्यूम कम, डेंसिटी बढ़ी और भाई साहब सीधा नीचे जाने का टिकट कंफर्म। एग्जाम्पल, कभी स्विमिंग पूल में ट्राई करो, गहरी सांस लेकर देखो, शरीर अपने आप ऊपर रहेगा। अब हवा बाहर छोड़ो, धप करके नीचे जाओगे। इसलिए टाइटैनिक डूबने के टाइम लोग पैनिक में सांस छोड़ रहे थे और टाइटैनिक भी समझ गए ना क्यों पैनिक सबसे बड़ा दुश्मन है। डूबते समय लोग घबरा जाते हैं, जल्दी जल्दी सांस छोड़ते हैं, इससे लंग्स खाली हो जाते हैं और बॉडी भारी हो जाती है। पैनिक करने से मसल्स भी रिजिड हो जाते हैं, जिससे तैरना और मुश्किल हो जाता है। क्या आप जानते हो, एक्सपर्ट स्विमर्स पानी में इस रूल को यूज करते हैं। जब उन्हें तैरना हो, लंग्स फुल, जब उन्हें पानी के नीचे जाना हो, लंग्स एम्प्टी। तो दोस्तों, फेफड़ों में हवा है तो जान है, वरना गेम ओवर। आपने कभी सोचा है कि लोहे की भारी बॉल पानी में क्यों डूब जाती है, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा आराम से तैरता है? या फिर जहाज इतना बड़ा होने के बावजूद पानी में क्यों नहीं डूबता? चलिए आज हम जानेंगे 2 ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ को कंट्रोल करते हैं। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल, और बॉयंसी, उत्प्लावन बल। आसान भाषा में, मजेदार तरीके से। ग्रेविटी क्या है? सबसे पहले ग्रेविटी की बात करते हैं। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। यह वो अदृश्य ताकत है जो हर चीज को धरती की ओर खींचती है। उदाहरण, अब आप हाथ से बॉल छोड़ते हो, नीचे गिरती है, क्यों? क्योंकि धरती उसे खींच रही है। न्यूटन साहब ने जब सेब को गिरते देखा तब उन्होंने कहा, अरे कोई तो ताकत है जो इसे नीचे खींच रही है। और वहीं से ग्रेविटी का सिद्धांत आया। यह बल सिर्फ धरती पर ही नहीं है, सूरज, चांद, सब जगह है। अगर
ग्रेविटी ना होती तो हम सब हवा में उड़ते रहते, गाड़ियां सड़क छोड़ देती और पानी का गिलास भी ऊपर ही तैरता रहता। बॉयंसी क्या है? अब आते हैं बॉयंसी पर। हिंदी में कहें तो उत्प्लावन बल। ये क्या करता है? अगर कोई वस्तु किसी द्रव जैसे पानी में डुबाई जाए तो पानी उस वस्तु पर एक ऊपर की ओर बल लगाता है। यही बल उसे तैरने या डूबने का फैसला करवाता है। रूल: अगर वस्तु का घनत्व डेंसिटी पानी से ज्यादा है डूब जाएगी, अगर कम है तैर जाएगी। एग्जाम्पल: लोहे का गोला क्यों डूबता है? क्योंकि उसका घनत्व पानी से ज्यादा है। लकड़ी क्यों तैरती है? क्योंकि उसका घनत्व पानी से कम है। लेकिन जहाज लोहे का है फिर भी तैरता है। कैसे? क्योंकि जहाज के अंदर हवा भरी होती है, उसकी पूरी बॉडी का औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है, इसलिए जहाज तैरता है। यही प्रिंसिपल पनडुब्बियों सबमरीन्स में भी इस्तेमाल होता है। अब मान लो आप पानी में तैर रहे हो, आपका शरीर पानी को नीचे की तरफ दबाता है, यह ग्रेविटी का असर है। पानी आपको ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करता है, यह बॉयंसी है। अगर आपका वजन ज्यादा है और फैट कम है तो आप ज्यादा डूबोगे। अगर फैट ज्यादा है तो आप आसानी से तैरोगे, क्योंकि फैट का घनत्व पानी से कम होता है। यही कारण है कि डेड सी में लोग आसानी से तैर जाते हैं, क्योंकि वहां का पानी बहुत खारा, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेटेड है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। एयर बलून क्यों उड़ता है? क्योंकि गैस का घनत्व हवा से कम है। तैराकी, स्विमिंग, सबमरीन्स कैसे पानी में ऊपर नीचे जाती हैं? तो दोस्तों, अगली बार जब किसी तालाब में लकड़ी तैरती देखें या बर्तन डूबता देखें तो समझ जाइए ग्रेविटी और बॉयंसी खेल रहे हैं। यही दो ताकतें हमारी दुनिया को बैलेंस में रखती हैं। अगर ये ना होती तो हम सबका हाल गड़बड़ हो जाता। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि डूबने का कारण क्या है: पानी का डेंसिटी, फेफड़ों की भूमिका, ग्रेविटी और बॉयंसी। लेकिन असली मजा तब आएगा जब इनका इस्तेमाल असली जिंदगी के उदाहरणों में करेंगे। ये चीजें सिर्फ साइंस बुक में नहीं रहती, ये रोजमर्रा की जिंदगी में होती हैं। मोटा आदमी जल्दी डूबेगा या दुबला? सोचिए, दो लोग हैं, एक पतला दुबला और एक थोड़ा हेल्दी टाइप। अब सवाल है, कौन ज्यादा देर पानी में तैर पाएगा? जवाब है हेल्दी वाला। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में फैट ज्यादा है और फैट की डेंसिटी पानी से कम होती है, यानी फैट पानी पर तैरता है। इसीलिए आर्कटिक के सील और व्हेल में मोटी फैट लेयर होती है, ताकि वे तैर सकें और ठंड से बच सकें। इंसान क्यों डूबता है? जब घबराता है। कभी किसी को डूबते देखा होगा? वह हाथ पैर तेजी से मारता है। यह एक बड़ी गलती है। जब आप ज्यादा हिलते डुलते हो तो शरीर में हवा कम हो जाती है, क्योंकि आप जोर जोर से सांस लेने लगते हो। जैसे ही फेफड़ों की हवा कम हुई, बॉयंसी कम हो गई और आप डूब गए। इसीलिए तैरना सीखते वक्त इंस्ट्रक्टर हमेशा कहते हैं, रिलैक्स रहो, शरीर को पानी पर छोड़ दो। डेड सी का जादू। डेड सी का नाम सुना होगा? वहां लोग आराम से पानी में तैरते रहते हैं, चाहे तैरना आता हो या नहीं। क्यों? क्योंकि उस पानी में नमक इतना ज्यादा है कि उसकी डेंसिटी बढ़ गई है। डेंसिटी ज्यादा, बॉयंसी ज्यादा, इंसान तैरता रहेगा। यही कारण है कि वहां कोई डूब नहीं सकता, चाहे आप कितना भी मोटे या दुबले क्यों ना हो। शराब पीकर डूबने की घटनाएं आपने न्यूज में देखा होगा कि लोग अक्सर शराब पीकर नदी या तालाब में कूद जाते हैं और डूब जाते हैं। क्यों? शराब से आपका ब्रेन कंट्रोल खो देता है, आप बैलेंस नहीं रख पाते, शरीर रिलैक्स नहीं होता, हिलते डुलते रहते हो। दूसरा कारण, शराब डिहाइड्रेट करती है, यानी शरीर में पानी कम हो जाता है। इससे आपकी बॉयंसी घट जाती है और डूबने का खतरा बढ़ जाता है। बच्चे क्यों जल्दी डूबते हैं? बच्चों के फेफड़े छोटे होते हैं और उनमें हवा कम होती है। साथ ही उनका शरीर फैट से ज्यादा मसल्स का होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, यानी वे भारी होते हैं। इसलिए बच्चों को कभी अकेला पानी के पास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वे जल्दी डूब सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे असली जिंदगी के उदाहरण। अब आपको समझ आया कि डूबना सिर्फ साइंस नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सॉल्यूशंस की जो अगर अपनाओगे तो टाइटैनिक भी नहीं डूबेगी। यानी पानी में डूबने से कैसे बचें, क्या सेफ्टी टिप्स अपनाने चाहिए
और साथ ही कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स भी बताएंगे जो सुनकर आप कहोगे, अरे वाह, ये तो हमें पता ही नहीं था। चलो शुरू करते हैं। डूबने से बचने के उपाय। तैरना सीखो, लाइफ की सबसे बड़ी लाइफलाइन। सबसे पहली और जरूरी चीज, तैरना सीखो। आप सोचो, अगर पानी में गिरे और तैरना नहीं आता तो जिंदगी का गेम ओवर स्क्रीन दिख जाएगा। स्कूल में बच्चों को स्विमिंग क्लास होनी चाहिए। विदेशों में ये कॉमन है, इंडिया में क्यों नहीं? देसी एग्जाम्पल, गांव में तालाब में बच्चे पाइप पकड़कर तैरना सीखते हैं। सस्ता और बेस्ट का। सही कपड़े पहनो, जीन्स, भारी कपड़े मत पहनो जब पानी में जाना हो। ये पानी सोखते हैं और वजन बढ़ा देते हैं। हल्के कपड़े या स्विम सूट बेस्ट है। लाइफ जैकेट, लाइफ सेफ, बोट या शिप में हमेशा लाइफ जैकेट पहनो। टाइटैनिक अगर लाइफ जैकेट में होती तो खैर छोड़ो। इंडिया में अक्सर लोग लाइफ जैकेट को मजाक समझते हैं, पर यही जान बचाती है। मोबाइल यूज मत करो पानी के पास। कई लोग बोट में बैठकर रील्स बनाते हैं। एक हाथ में मोबाइल, दूसरा हाथ फ्री, फिर बैलेंस बिगड़ा और स्प्लैश। पानी के पास मजाक मत करो। थकान होने पर टेक्निक अपनाओ, फ्लोटिंग। अगर तैरना आता है लेकिन थक गए हो तो डेड मैन फ्लोट या बैक फ्लोट टेक्निक अपनाओ। पीठ केवल लेट जाओ, हाथ पैर फैला दो, पानी खुद तुम्हें तैरता रखेगा। बच्चे पर निगाह रखो। डूबने के सबसे ज्यादा केस बच्चों के होते हैं। 10 सेकंड भी काफी है, इसलिए पूल के पास बच्चे को अकेला मत छोड़ो। स्टॉर्म या बैड वेदर में पानी में मत जाओ। अननोन रिवर या तालाब में मत कूदो, गहराई का अंदाजा नहीं होता। अल्कोहल पीकर स्विमिंग, सीधा भगवान के पास शॉर्टकट। सीपीआर सीखो, अगर कोई डूबे तो तुरंत सीपीआर काम आएगी। वाटरप्रूफ बैग में फोन और जरूरी सामान रखो। भाई, लोग इंडिया में लाइफ जैकेट नहीं पहनते लेकिन हेलमेट पहनकर बोट में बैठ जाते हैं। मतलब एक्सीडेंट किसी भी टाइम हो सकता है। मजेदार फैक्ट्स। इंसान का शरीर पानी में 3 गुना हल्का हो जाता है, इसलिए पानी में कूदने से डरना नहीं चाहिए अगर तैरना आता है। सॉल्ट वाटर, समुद्र में तैरना आसान है क्योंकि पानी ज्यादा डेंस होता है। इंसान पानी में डूबता क्यों है? क्योंकि शरीर का एवरेज डेंसिटी पानी से ज्यादा हो जाता है। नेवी के जहाज में इतना बड़ा वजन कैसे तैरता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वर्ल्ड्स डीपेस्ट स्विमिंग पूल। पोलैंड में है गहराई 148 फीट। इंडिया का सबसे खतरनाक झील लोनार झील, अगर गलती से कूदे तो बाहर आने का चांस कम। वाटर पार्क में डूबने के सबसे ज्यादा केस वेव पूल में होते हैं। टाइटैनिक के डूबने के बाद 1914 में इंटरनेशनल सेफ्टी कन्वेंशन बना। अब हर शिप में लाइफ बोट और लाइफ जैकेट अनिवार्य। तो भाई लोग, आज हमने सॉल्यूशन सीखे, सेफ्टी टिप्स समझे और कुछ धमाकेदार फैक्ट्स भी सुने। याद रखो, नॉलेज प्रैक्टिस लाइफ सेफ। अगली बार जब पानी के पास जाओ तो ये बातें याद रखना। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे और मजेदार ज्ञान के लिए जुड़े रहो।